हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज है आपकी 12.1। ठीक है, 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर वैसे हमारा है एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके अंदर हम कभी यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कभी टोटल सरफेस एरिया, और कभी यूज करेंगे वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपॉन हम लोगों से क्या बात करना चाहता है। ठीक है, और छोटी क्लासेस में जितने भी सरकमफ्रेंस पैरामीटर आपने पढ़ा है वो भी थोड़ा थोड़ा यूज हो सकता है। ये एकदम कसम नहीं है कि जितने फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं उतने ही यूज होंगे। ठीक है, तो अपने ब्रेन को ओपन करके रखेंगे, हर प्रोस्पेक्टिव को समझेंगे, जितना हो सके इसको माइंड में एक इमेज बनाए जो भी क्वेश्चन कहता है। ठीक है, एक माइंड में इमेज बनाए, और अगर सिंपल इमेज आप बना सकते हैं अपने कॉपी में तो वो भी जरूर बनाए। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन का होना थोड़ा सा आपको लगेगा कि हो तो गया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जब तक आप इसकी इमेज नहीं बनाएंगे तब तक सोचेंगे नहीं क्वेश्चन के बारे में। ये नहीं है सर सीधा ये पकड़ा उसको पकड़ा डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, कहता है दो क्यूब्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट एंड टू एंड, उनको हम लोगों ने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? देखना है तो इसको देखने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देखो, मान लेते हैं एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, दोनों को हमने जोड़ दिया। मान लो कि एग्जैक्टली सेम बराबर है, एकदम एग्जैक्टली बराबर है, तो इसको इसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। पहले तो ये देखो लगभग क्यूब लग रहा है, ऑल्दो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। एग्जांपल के लिए मान लो ये एग्जैक्ट क्यूब है, ये एग्जैक्ट क्यूब है, दोनों जब क्यूब मिलेंगे तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों मिले हैं, जब ये दोनों मिले हैं और मैंने इनको वेल्डिंग कर दिया एग्जाम्पल के लिए, अब जो न्यू हमारे पास आर्टिकल आया, जो न्यू टॉय आया, बॉक्स आया, जो भी आया, अगर मैं उसका बोलूं कि मुझे सरफेस एरिया निकाल के दो, जब वो सरफेस एरिया की बात करें ना दिमाग में लाया करो कि पेंट करना होगा इसने। जब वो बोले सरफेस एरिया, इसका मतलब समझो उसने क्या करना है, पेंटिंग करनी है। अब मान ले जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पेंट के लिए कौन सी जगह पेंट होगी? क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पेंट हो पाएगा? नहीं, मतलब एक वॉल इसकी और एक सेम वॉल उसकी पेंट नहीं हो सकती। बाकी सारी चीजें पेंट हो पाएंगी, बाकी सारी चीजें पेंट हो पाएंगी। अब क्वेश्चन के अंदर से पहले तो हम लोगों को इनकी डायमेंशन ही निकालनी है, और डायमेंशन निकालनी है वॉल्यूम से। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उसको थोड़ा सा करेंगे समझेंगे तो और भी सिंपल हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास उसने एक का वॉल्यूम दे रखा है 65 64, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम दे रखा है 64 और यहाँ ए क्यूब, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब रूट लगाएंगे। मतलब कोई चीज अगर 3 बार है अंदर तो वो 1 बार बाहर आएगी। अच्छा 4 4 जा क्या होता है? 16 4 जा नहीं, करके देख लेते हैं। 6 4 24 6 आ गया, हाँ सही कह रहा था मैं। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं क्यूब रूट लगाऊं, क्यूब रूट का मतलब अगर अंदर चीज सेम चीज 3 है तो बाहर कितनी आएगी? 1, तो बाहर आया 4। किसके? एक ही, मतलब एक उसकी साइड अगर की बात करूं, मतलब ऐसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसकी एक साइड कितनी होगी? 4, दूसरी 4। ठीक है, ऐसी अगर इसकी हाइट बनाई जाए तो वो भी क्या होगा? 4। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो भी डायग्राम इसका बनता है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसकी हाइट बनाई है वो भी हो जाएगा इसका 4। यहाँ तक समझ आया? अब एक क्यूब ये है, एग्जैक्टली इसी के साथ एक और क्यूब है उन्होंने लिया जो, ठीक है ना, इसी के साथ एक और क्यूब उन्होंने साथ में लिया है, तो अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखो, इसको उसके साथ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन क्या होगा, तो ये वाला बॉल और ये वाली बॉल, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल, ये वाली बॉल दोनों हम लोग लेंगे सरफेस एरिया में, पेंट हो सकती है जब ज्वाइन कर दिया तो नहीं लेंगे। क्लियर है? अब इससे ये पूछना है सरफेस एरिया इसने तो लिख दिया, क्या इसने टोटल सरफेस एरिया लिखा? क्या इसने कर्व सरफेस एरिया लिखा? नहीं, तो अब बताऊं मैं टोटल लू या कर्व लू या क्या लू? कैसे पता लगा तेरे को कर्व लेना? हाँ जी, हाँ। अब इसके अंदर ना ही परफेक्ट फॉर्मूला लगेगा कर्व का और ना ही परफेक्ट फॉर्मूला लगेगा टोटल का। हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इस क्यूब का निकालो और इस क्यूब का निकालो, दो वॉल्स को माइनस करके प्लस कर दो, या तो एक न्यू क्यूबॉइड बनाओ, या तो एक न्यू क्यूबॉइड बनाओ। 4 ये था प्लस 4 ये हो गया। ठीक है, ये तो ब्रेथ तो वही की वही रहेगी, हाइट भी वही की वही रहेगी। आई बात समझ? लेंथ कितना आ गया इसका? 8। अब इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को क्यूबॉइड का आता हो तो मुझे बता पाएंगे?
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कितनी अलग अलग डायमेंशंस हो सकती हैं उसको समझते हैं। एक तो इसके ऊपर वाला ढक्कन होगा, देखो जरा, अगर ये मान लो क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स कह सकते हैं, जिसकी हर एक साइड इक्वल नहीं है, ठीक है ना, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों अलग अलग है मान लेते हैं, तो ये वाला नीचे वाले के बराबर है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर इसको मैं L ले लूं और इसको B ले लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 2L इंटू बी है, दो है ना ये साइड, क्या है, L इंटू बी ये और L इंटू बी ये, दो साइड तो हो गई। अब इस साइड को ले लो, जो ये होगा वही बराबर ये होगा, प्लस इसके अंदर ध्यान से देख क्या आ रहा है, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ आ रही है और क्या आ रही है, हाइट, तो 2B इंटू एच। ध्यान से समझो, ये एक्चुअली मैं तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूं, कल नहीं लिखा था ना मैंने उसके अंदर, जबकि पहला ही क्वेश्चन उसका था, ठीक है। उसको अलग से जब समझाऊंगा ज्यादा मजा आएगा। देखो ये हो गया, इसके पीछे वाला ये दो हो गए। अब ध्यान से देख, फ्रंट रह गया, इसमें क्या लेंथ है और हाइट है, 2 इंटू एल इंटू हाइट। एक्चुअली यही तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसको और इजी करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो कि एक चीज मैंने क्या ले रखी है, 8, देखना बेटा 4 प्लस 4 कितना होता है, बाकी सब चीजें क्या है, जो लेंथ है मान लो 8 है, जो लेंथ है वो क्या है 8 इंटू 4, बी था क्योंकि 4, ठीक है। इसमें से जो गिवन है वो लिख लो यार, एल हो गया 8, बेस हो गया, बेस कह रहा हूँ, ब्रेथ होगी 4, हाइट कितनी होगी वो भी 4। चेंज हुआ क्या था, खाली लेंथ, लेंथ ही तो बड़ी थी इसकी, बाकी सारे डायमेंशंस सेम थे। चलो जी लिख लिया, बेस ब्रेथ बताइए 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, 8 क्योंकि लेंथ है, ठीक है। 8 4 जा 4 4 जा 8 4 जा, दोनों को प्लस करेंगे, 64 प्लस 16, ठीक है। 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था इसका इजी मेथड करने का। अगर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने का मन है आपका, तो दो क्यूब को पकड़ के प्लस कर दो और उनकी दो वॉल्स को माइनस कर दो, ठीक है, तो वो भी हो सकता था। तो नीचे की कैलकुलेशन आपको नहीं दिखी वो भी देख लो, इसका आया 32, इसका आया 16, इसका आया 32, सबको प्लस किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इनको प्लस करेंगे तो 80 आएगा, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा।